आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। राजधानी भोपाल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्रिक देश और समाज की ज्वलंत और सामयिक समस्या आत्महत्या पर मनोचिकित्सकों का राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 27 अप्रैल को होगा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय मिड टर्म सीएमई भोपाल 25 अप्रैल 2025। इस वर्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्रिक के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में हो रहा है। उक्त जानकारी देते हुए आयोजन समिति के चेयरमैन और प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एन. साहू ने बताया कि नेशनल मिड टर्म सीएमई प्रोग्राम के अंतर्गत समाज और देश की ज्वलंत और सामयिक समस्या बन चुकी आत्महत्या प्रवृत्ति को लेकर देश के जाने माने मनोचिकित्सक अपने विचार व्यक्त करेंगे। नेशनल मिड टर्म सीएमई में देश के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही विदेश से भी मानसिक रोग विशेषज्ञ भी इसमें सम्मिलित होंगे। डॉक्टर आर.एन. साहू के अनुसार आजकल आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है, जो सभी उम्र के लोगों में पाई जाती है। ये भी उल्लेखनीय है कि 14 से 24 साल के युवाओं में ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और मौत का तीसरा कारण बन गई। भोपाल से अनुज चौरसिया की खास रिपोर्ट। कितना स्टिग्मा हुआ करता था, बात नहीं करते थे, इलाज नहीं होता था। आज सब बात करते हैं तो उन सब के नंबर्स भी कम हो रहे हैं। आपने पूछा मुझसे कि भाई कितने कीनोट स्पीकर्स और हमने क्या कर रहे हैं सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। हमने हमारे मेडिकल कॉलेज से चीज़ चालू करी है। हमने पहली बार हमीदिया हॉस्पिटल के अंदर एक वॉकेथॉन प्लान किया है, जिसमें हमारे सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, फैकल्टी, हमारी डीन डॉक्टर कविता सिंह मैम, हमारे एचओडी डॉक्टर जे.पी. अग्रवाल, डॉक्टर रुचि सोनी एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर रश्मि धाकर और हमारे पीजी स्टूडेंट्स सब मिल के कल सुबह 7 बजे 26 तारीख को एक वॉकेथॉन कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्लोगन्स रहेंगे, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट होगा, एक हैप्पीनेस के लिए एक वॉक करा जाएगा, ये बताने के लिए कि अरे अगर आपको सुसाइड के विचार आते हैं तो आप अकेले नहीं हो, हम सब हाथ में हाथ डालकर आपके साथ हैं। सुसाइड के बारे में और बेहतर तरीके से बात करने के लिए हमने देश विदेश से लोगों को बुलाया है। हमारे साथ 2 इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, डॉक्टर राजीव टंडन, डॉक्टर सॉल लिवीन, जो सुसाइड के ऊपर बात करेंगे। इंडिया के हर कोने से बड़े स्पीकर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भले वो पीजीआई चंडीगढ़ हो, बॉम्बे से नायर हॉस्पिटल हो, हैदराबाद हो, हर जगह से हमारे पास सारे स्पीकर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बातों पे बात करेंगे। सुसाइड के कारण बचपन से चालू होते हैं और बुजुर्गों तक रहते हैं। तो बचपन में जब बहुत सारे एडवर्स इवेंट्स होते हैं तो उसमें डॉक्टर लक्ष्मी मैम है उसके बारे में बात करेंगी। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके बारे में भी डॉक्टर नील मैम बात करेंगी। यूथ सुसाइड के ऊपर भी हमारा एक बहुत बड़ा पैनल है डिस्कशन उसके ऊपर, जिसमें कोटा सुसाइड है, रेड फ्लैग्स ऑफ सुसाइड है, उसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ बात करेंगे। हमने साथ ही साथ कुछ डिबेट्स भी प्लान किए हैं। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये कॉन्फ्रेंस इतनी एकेडमिकली रिच है कि हमारे इसमें पेपर, पोस्टर, प्रेजेंटेशन है जो कम से कम 60-70 एंट्रीज़ हैं हमारे पास, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई आज हमारे स्टूडेंट्स भी कितने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ के लिए। बात रही रोकथाम की और हमारा मध्य प्रदेश इस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा जी हैं। हम NHM में हमारी जो डायरेक्टर मैडम है डॉक्टर सलोनी सिडाना, जो हमारी कल गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर शरद तिवारी सर है। हम सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत करके एक मेंटल हेल्थ ऐप बनाई है, जिसमें हमारे अग्रवाल सर सभी लोग थे, जिसको हम कहते हैं मनहित। ये मोबाइल ऐप जो है ये एंड्रॉयड पे अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में। ये एक ऐसी ऐप है जिसमें आप खुद अपनी मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी भाषा में, भले वो छोटा बच्चा हो या एल्डरली हो। और अगर वो स्क्रीनिंग के दौरान उसमें अगर पाया जाता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है या आपके अंदर आत्महत्या या कुछ गंभीर मानसिक बीमारी के रोग दिख रहे हैं, तो तुरंत आपको वो नियरेस्ट साइकाइट्रिक हॉस्पिटल का नंबर डायरेक्ट कर देगा, टेलीमानस का नंबर डायरेक्ट कर देगा, सुसाइड हेल्पलाइन का नंबर डायरेक्ट कर देगा। कई बार बहुत से लोग झिझकते भी हैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए, बोलते हैं अरे पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाए। तो भाई नहीं आइए हमारे पास, बट कम से कम कुछ हेल्प तो ले लीजिए। ये मनहित ऐप के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं और अपनी इमीडिएट हेल्प भी कर सकते हैं। निम्हैंस हो, हमारी IPS हो, IAPP हो, हम सब मिल के दिन रात मेहनत करते हैं। हमारी हेल्पलाइंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं हमारे यूथ के लिए, हमारे एडल्ट्स के लिए, सबके लिए, ताकि सुसाइड जैसी गंभीर चीज़ से हम हमारे लोगों को, हमारे साथियों को बचा सकें। बच्चा होता है उसका कंसंट्रेशन खराब है, पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका ध्यान बराबर नहीं रहता है, नींद बराबर नहीं आती है, अलग सलग रहना शुरू कर देता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है,
उसमें एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं कर पाता है, अलग से अलग रहता है, उदास रहता है और नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता है, तो माँ बाप की ड्यूटी होती है कि जब उनके बच्चे का व्यवहार, स्वभाव और नींद, भूख इत्यादि बदल गए हैं तो उनको फ़ौरन जो है उचित डॉक्टर से उचित इलाज करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि बात को छिपाना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम बच्चे को जल्दी पहचान लें और उसकी समस्या को दूर कर सकें। क्योंकि इंडिया और चाइना में आत्महत्या का प्रमाण बढ़ा है। इंडिया की अब परिस्थिति जानते हैं कि क्यों बढ़ा है। तो प्रिवेंशन प्रोग्राम जितने जितने अच्छे होते जाए, जितने जितने नए नए थियरी के साथ आते जाए, ऐसे प्रोग्राम्स हो तो आत्महत्या हम रोकथाम उस पर ला सकते हैं। तो ये जो CME है ये इसी के लिए है जो अलग अलग विषय, यानी पुराने समय में जब सिगमंड फ्रॉइड ने एक थियरी लाया, दूसरे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी ओर से आत्महत्या क्यों होती है उसकी अलग अलग थियरी थी। अभी नई बात आई है कि लोगों की नकारात्मक जो सोच है और कुंठाएं हैं, ये नकारात्मक सोच की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो नकारात्मक सोच को कैसे हटाया जाए, जैसे कोटा में आत्महत्या की वजह बनती है, ये कॉम्पिटिटिव भावना है। हर लड़का ये चाहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, ये बनना है, इससे पीछे उससे हटकर कुछ नहीं बनना है, यानी नंबर 1 या तो इसके पीछे कुछ नहीं। ये जो भावना है, इस भावना को बदलना है कि जिंदगी कई विकल्पों से भरपूर है, आत्महत्या एक ही विकल्प नहीं है। आप किसी एक लाइन में विफल हो गए, नहीं जा पाए, तो दूसरी लाइन में आजमाइए। आज पहले जैसा नहीं रहा, बहुत काफ़ी आपके पास विकल्प है, उसको आजमाइए। देखिए, जो लोग मरना चाहते हैं उनको ये कहें कि आपने मरने का साहस तो जुड़ा लिया, क्योंकि मरने के लिए भी साहस चाहिए, बिना साहस आप आत्महत्या नहीं कर सकते। तो ये साहस का नेगेटिव उपयोग है, इसका पॉजिटिव उपयोग किस तरह से किया जाए ये उनको सिखाना है, ये सारी बातें बतानी है। इसका संशोधन भी, इसकी चर्चा भी होगी, इससे कोई प्रिवेंशन प्रोग्राम, इसकी रोकथाम के अलग अलग प्रोग्राम्स, नए नए मॉड्यूल्स भी आएंगे और ये यहाँ भी, यानी इस मध्य प्रदेश में भी साहू साहब और सब ये भी इम्प्लीमेंट कर पाए। ये अभी 2 दिन का प्रोग्राम है, आप इसके अलावा भी कोई आगे कुछ कितने कीनोट स्पीकर आ रहे हैं, कौन कहाँ से, थोड़े से डिटेल दीजिए ना। समीक्षा